तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ज़िले से। दोस्तों उस ज़िले में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम होता है सूर्यनगर और इसी गांव में रहने वाला धर्मेंद्र कुमार, जिसके पास अपनी 7-8 एकड़ ज़मीन होती है, खेती बाड़ी यानी किसानी का काम किया करता था। थोड़ी वक्त गुजरने के बाद धर्मेंद्र के पास सब कुछ होता है, पैसा, गाड़ी, शोहरत, इज्जत, मान मर्यादा, सब कुछ होता है। दोस्तों अब धर्मेंद्र कुमार के पास अपनी एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम होता है कमला। कमला जैसी 12वीं पास कर लेती है तो कमला अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और उसके लिए मुझे शहर भी जाना पड़ सकता है और शहर में कॉलेज है और मैं चाहती हूँ वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। और पिताजी जैसे ही अपनी बेटी की बातों को सुनते हैं तो पहले तो मना कर लेते हैं, लेकिन जब बेटी ज़्यादा दबाव डालती है तो पिता धीरेन्द्र कुमार मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा मन लगा के जीवन में पढ़ाई करो और कुछ बनकर दिखाओ। इसके बाद बेटी कहने लगते कि पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी पकड़ी पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। इस तरह से पिताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं। और इस घर के अंदर कमला, एक छोटा सा कमला का भाई होता है, वो कक्षा 10 में पढ़ाई किया करता था। उस लड़के का नाम होता है मदन। मदन भी बहुत ही मेहनती और ईमानदार होता है, पढ़ाई में ठीक ठाक होता है। अब जैसे ही लड़की कमला कॉलेज के अंदर एडमिशन करती है तो हर रोज़ सुबह 8 बजे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है, शाम के 4 बजे आसपास अपने घर पर लौट कर आया करती थी। दिन गुजरते चले गए। दोस्तों एक दिन उसका पिता घर में बैठा हुआ था, चिंता में पड़ा हुआ था। तभी बेटी कमला पूछने लगती है, पिताजी क्या बात है, तुम इस तरीके से परेशान क्यों हो? आप जो पिताजी होते हैं धीरेन्द्र कुमार यानी कि अपनी बेटी को कहने लगते हैं कि बेटी तुम जानती हो कि हमारे गांव की जो लड़की है एक कॉलेज में पढ़ा करती थी, उसके साथ कल हादसा हो गया है। इस बात से मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब बेटी कोमल कहने लगती है कि पिताजी तो लड़की गलत रास्ते पर होगी, चल चुकी थी, इस वजह से उसके साथ गलत हुआ, लेकिन मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं हूँ और नहीं चलूँगी, आपकी पकड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगी। और जैसे ही बेटी अपने पिता को दिलासा देती है और पिता का मन बड़ा अच्छा हो जाता है और इस तरीके से आखिरकार एक दिन ऐसा आ जाता है जिसमें सुबह 8 बजे से 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। कमला अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, बस स्टैंड पर चली जाती है। दोस्तों थोड़ी देर बाद बस आ जाती है। बस अंदर आती है, सभी यात्री भी बैठे होते हैं और वहाँ पर कॉलेज के लड़के भी खड़े होते हैं। बस उसी बस में चढ़ जाते हैं और जब लड़की कोमल उस बस में चढ़ती है, लेकिन अंदर जाते ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि बस के अंदर इसके सामने सबसे बड़ा समस्या ये हो जाती है कि बस के अंदर ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सीट मिलना दूर की बात होती है कि। और इस तरीके से जैसे ही बस चलना शुरू हो जाती है तो 2 मिनट का वक्त गुजरने के बाद कमला के पीछे कॉलेज के 2 लड़के आकर खड़े हो जाते हैं और फिर इस तरीके से वह दोनों लड़के कॉलेज के जो होते हैं इस लड़की कमला के साथ छेड़खानी शुरू करने लग जाते हैं और इसको अजीब तरीके से छूने शुरू भी कर देते हैं। छूना पहले तो कमला कुछ नहीं कहती है और इग्नोर करती है, लेकिन जब लड़कों की हद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर यह लड़की कमला उनमें से एक लड़के के गाल पर तमाचा मार देती है। जोर से जब तमाचा मारती है तो बस बात बिगड़ना शुरू हो जाती है। दोनों लड़के इस पर झपट पड़ते हैं, इसके कपड़े फाड़ लेते हैं और कपड़े फाड़ने की कोशिश भी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का एक सीट पर बैठा हुआ था जिसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप जैसे ही लड़की के साथ कुछ गलत देखता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्रदीप झट से अपनी सीट से खड़ा होता है और अपनी बैग से एक तेजदार चाकू निकालता है और लड़कों पर चाकू दिखाने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुमने इस लड़के के साथ कोई आगे पीछे छिड़कानी की तो बदतमीजी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब प्रदीप के हाथ में जैसे ही चाकू देखते हैं तो उनकी हवा टाइट हो जाती है। दोनों डर भी जाते हैं और फिर लड़की से माफ़ी भी मांगना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद जब प्रदीप होता है अपने वाली सीट को उस लड़की को दे देता है और लड़की से कहता है तुम यहाँ पर बैठो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगी। अपने वाली सीट उस लड़की को दे देता है, फिर वह सीट पर बैठ जाती है। इस तरह से बस चलना शुरू हो जाती है। फिर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जैसे ही कॉलेज का वक्त आ जाता है फिर लड़की उस बस से नीचे उतरती है। लड़का
जिसका नाम प्रदीप होता है, साथ में वहीं पर उतरता है। उसके बाद लड़की कमला इस लड़के प्रदीप को पूछने लगता है कि तुम कौन से कॉलेज में अपनी पढ़ाई करते हो। तभी लड़का अपने कॉलेज का नाम बता देता है। और इसके बाद जैसे ही कमला वहाँ से चलने लगती है तो फिर लड़का फिर तक कहने लगता है कि कमला तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। यहीं से बड़ी गलती हो जाती है। उसको अपना नंबर दे देती है और इसको अपना फ़ोन नंबर दे देती है, यहाँ तक कि घर का एड्रेस भी दे देती है, क्योंकि लड़के पर इसको काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो चुका होता है। इसके बाद कमला प्रदीप के बीच में धीरे धीरे बात शुरू होती है। जब धीरे धीरे बात शुरू होती है तो हर रोज़ लगभग कई मिनटों बात हो जाती थी और घंटों तक बात हो जाती थी। इसके बाद तो कमला और प्रदीप का मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि बात बढ़ जाती है। तो प्रदीप और कमला दोनों ही एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह लड़के नहीं जानती थी, ये लड़के को नहीं जानती थी कि प्रदीप का बैकग्राउंड क्या है। प्रदीप कैसे पता चला जाता है। 2 जुलाई 2025 का दिन आ जाता है। शाम के करीबन 4 से 5 बजे का वक्त था। उस लड़की के पापा कमला के पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन पर इस लड़की को बताया जाता है कि कमला, आज मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया कि आज मेरा जन्मदिन है और तुम्हें मेरे जन्मदिन पर ज़रूर आना पड़ेगा। तभी कमला पूछने लगती है कि जैसे ही मैं कॉलेज में गई थी तुमने क्यों नहीं बताया था। ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था और आज मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जन्मदिन मनाऊँ और वहाँ भी एक होटल में शानदार तरीके से अच्छे तरीके से अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। तो मैं उस होटल का एड्रेस भी देता हूँ। जैसे ही होटल तुम्हें पहुंचना है और 7 बजे के आसपास तुम्हें होटल पहुंचना है। मिलकर अच्छे तरीके से जन्मदिन मनाएंगे। लड़की कमला वहाँ पर मान जाती है, लेकिन कमला नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। अब जैसे ही शाम के 7 से 7:30 बज चुका था तो कमला अपने पिताजी को झूठ बोलने पर मजबूर हो जाती है। वह अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, मुझे उसके घर जाना है। रात 9 साढ़े 9 बजे का आसपास का वक्त होगा, मैं तब घर लौटूंगी। पिताजी मान जाते हैं और उसके इस तरीके से लड़की अपने घर से बाहर निकलती है, ऑटो रिक्शा पकड़ती है और फिर उस होटल के पास पहुंच जाती है जिस होटल का एड्रेस दिया था प्रदीप ने। होटल पर पहुँचती है तो वहाँ पर जो लड़का होता है, प्रदीप इसका इंतज़ार कर रहा होता है। साथ में उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है विकास। अब जैसे ही कमला वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर अकेला प्रदीप नहीं होता बल्कि एक उसका दोस्त भी होता है। दोनों को देखकर वो पूछने लगती है, यह दूसरा लड़का कौन है। तभी प्रदीप उसका परिचय विकास करके बताता है और फिर उसके बाद होटल पर उसके बाद कहता है कि मैं होटल में कमरा बुक कर लिया है, वहाँ पर हम मेरा जन्मदिन मनाएंगे और फिर तुम रात के करीबन 8 बजे के आसपास अपने घर निकल जाना। और इस तरीके से फिर जो विकास होता है वो प्रदीप होते हैं, दोनों दोस्त होते हैं, दोनों ही बियर की 6-7 बोतल खरीदते हैं और फिर एक अच्छा सा केक भी खरीद कर ले आते हैं। और सब करने के बाद ये तीनों होटल में जाते हैं और उसके बाद तीनों अंदर बातचीत करते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि 7:30 पौने 8 बजे का आसपास का वक्त गुजरता है तो फिर यह प्रदीप कहता है उसका जन्मदिन धूमधाम से मना लिया जाता है। और उसके बाद प्रदीप और विकास दोनों बैठकर बियर की बोतलें को खाली करना शुरू कर देते हैं। जैसे 2 बियर पी ली जाती है तो दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा हो जाता है। दोस्तों, विकास उस लड़की कमला को कहने लगता है कि कमला, तुम भी आज इसको चेक करके देख लो। लेकिन लड़की वहाँ पर मना कर देती है। प्रदीप का दोस्त कहने लगता है कि तुम बियर में कुछ भी नहीं होगा, तुम एक बियर तो बड़े आराम से पी सकती हो। वहाँ पर प्रदीप भी इस लड़की को दबाव बना लेता है और जब दबाव बना लेता है लड़की पर दबाव डालता है पीने के लिए। फिर इस लड़की के बाद लड़की भी धीरे धीरे इसके एक बियर की बोतल पी लेती है। लेकिन आज से पहले कमला ने कभी भी नहीं पिया था बियर, किसी प्रकार का ड्रिंक यूज़ करती थी, ना ही किसी प्रकार की दूसरा नशा यूज़ करती थी, जिसके कारण एक बियर की बोतल पीने से उसको काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है। और जैसे इसको नशा हो जाता है तो इसको होश तक नहीं रहता। यहाँ तक कि कहाँ पर बैठी है, किसके साथ बैठी है, किससे बातचीत कर रही है, ये सब कोई पता नहीं होता है। इसी बात का दोनों ने फ़ायदा उठाया और प्रदीप ने और प्रदीप के दोस्त ने करीबन 9 बजे के आसपास का वक्त रहा। इसके बाद प्रदीप ने अपने होटल के कमरे में दरवाज़ा बंद करता है। प्रदीप होटल के कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और इसके बाद अपने दोस्त प्रदीप दोनों इस लड़की के साथ सारे संबंध बनाते हैं, गंदा काम करते हैं। जैसे ही प्रदीप इसके साथ गंदा काम करता है तो उसका दोस्त भी
कम नहीं होता है। वो अभी इस लड़की का फ़ायदा उठाता है और इस तरीके से दोनों की संतुष्टि हो जाती है। तो फिर रात के करीबन 11 से 12 बजे का वक्त गुजर गया था दोस्तों। और जब इस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आता है तो इसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता, इसका शरीर पर कोई अंग पर कपड़ा नहीं होता है। इसी कारण जब होश उड़ जाते हैं, इसको देख के, ऐसा सबको देख के उसके तो होश उड़ जाते हैं। यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इन दोनों ने मेरे साथ गलत फ़ायदा उठाया इन दोनों ने मेरा गलत फ़ायदा उठाया। तभी कमला प्रदीप को कहती है कि तुमने आज मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी। तभी लड़का प्रदीप इसको तसल्ली देता है, इसको कहने लगता है कि कोई तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है, अगर कोई ऐसा काम हो जाता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ जो शादी कर लूँगा। और इस तरह से इस लड़की को दिलासा दे दिया जाता है। दूसरी तरफ कमला का पिता भी परेशान हो जाता है। करीबन 12 के आसपास का वक्त हो चुका होगा। उसका पापा फ़ोन करता है, लड़की के कमला का पिताजी फ़ोन करता है और कई बार फ़ोन कर भी चुका था। लगातार अपनी बेटी के पास फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब ये दोनों लड़के प्रदीप और प्रदीप का दोस्त मिलकर कमला को लेकर रात के वक्त करीबन 1 से 2 बजे के आसपास इसको घर छोड़ देते हैं। अब जैसे ही लड़की कमला अपने घर पहुंचती है तो उसके पिताजी को नींद नहीं आई थी, यानी कि अपनी बेटी को पूछने लगता है कि बेटी इतनी देर रात तुम कहाँ गई थी। लड़की वहाँ पर झूठ बोल लेती है, कहने लगती है कि पिताजी मेरी सहेली ने मुझे रोक लिया, अब यह 2 मेरी सहेली के भाई होते हैं, यह मुझे छोड़ कर गए हैं। और इस तरीके से झूठ बोलकर यह लड़की अपने पापा को शांत करती है। यहाँ पर तो बच जाती है। आखिरकार लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब इस महीने के दौरान लड़की प्रदीप कमला का ना तो फ़ोन उठाया करता था, न ही बातचीत हुई करती थी, न ही कभी बात किया करता था। इतना वक्त गुजरने के बाद कमला परेशान रहने लगती है। अब जैसे ही एक दिन कमला अपने कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रही होती है, तभी इसको चक्कर आने लगते हैं, इसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर इसकी कुछ सहेलियाँ इसको नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ इसका जांच करवाते हैं, चेकअप किया जाता है। चेकअप करने के दौरान लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसे ही कमला को ये बात पता चल जाती है तो कमला परेशान हो जाती है। इसके बाद कमला अपने घर पर आ जाती है। कमला आज ना तो खाना खाती है, ना कि सो पाती है। दोस्तों, जैसे ही पिता को इस बात के बारे में पता चलती है, बेटी ने आज ना तो खाना खाया, ना ही अपने कमरे में अकेली है। पिताजी के पास जाती है, वह पूछने लगती है कि आखिरकार बेटी क्या बात है। इसके बाद कमला अपनी बीती हुई पूरी कहानी अपनी पिताजी को, अपने भाई को बता देती है और भाई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी बहन कितना बड़ा गलत कदम उठाया। आखिरकार पिता अपनी बेटी को दिलासा देता है कि, कहने लगता है कि बेटी तुम ऐसा करो, कल सबको किसी न किसी तरीके से घर बुला लो। दोस्तों, बस एक बार मुझे उससे मिलना है, इसके बाद जो भी होगा अच्छा ही फैसला होगा। तुम्हारे खिलाफ कोई गलत फैसला नहीं लूँगा, तुम्हारे खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाऊँगा। और इस तरीके से जैसे ही अगला दिन हो जाता है, अगले दिन लड़की करीबन 8:30-9 बजे के आसपास उस लड़के प्रदीप को कॉल करती है, लेकिन आज प्रदीप फ़ोन नहीं उठाता। अब इसके बाद जैसे ही 2-4 दिन और ट्राई करती है तो पता नहीं प्रदीप के मन में क्या ख्याल आता है। प्रदीप उसका फ़ोन उठा लेता है और लड़की आगे से बोलती है कि आज मेरे घर पर कोई नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ ये अच्छे तरीके से रात गुजारना चाहती हूँ। अब जैसे ही प्रदीप को ये बात कही जाती है तो प्रदीप तुरंत खुश हो जाता है। वह कहने लगता है कि मैं भी 5 से 20 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा और पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद प्रदीप अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर आता है। लगभग 20 मिनट के बाद वहाँ पहुँच जाता है कमला के घर। अब कमला के घर के अंदर सभी अच्छे तरीके से तैयारी करके बैठे हुए थे। अब लड़का जैसे ही कमला के घर के अंदर जाता है तो फिर परिवार के 3 सदस्य घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इसके बाद इसका जो भी पिताजी है, लड़की का पिताजी, इस लड़के पर टूट पड़ते हैं और लड़के के परिवार वाले, लड़की के कमला के पिता, भाई जो भी हैं, 3 लोग लड़के पर टूट पड़ते हैं और तीनों मिलकर इस पर जो काबू पा लेते हैं, ये हद यहाँ पर बढ़ जाती है। दोस्तों, तीनों लोगों ने, अब पिता इसको घसीटता हुआ अपने आंगन में ले जाता है। आंगन में एक पेड़ होता है, पेड़ के चारों तरफ जो रस्सियाँ के साथ इसको बांध दिया जाता है और जैसे ही यह काम कर लिया जाता है तो इसके बाद इसका जो भाई होता है, लड़की का भाई होता है, वह एक तेज धारदार चाकू उठाकर घर से लाता है और फिर
अपनी फिर लड़की के पापा इसको घसीटते हुए अपने आंगन में ले जाता है। आंगन में एक पेड़ होता है, पेड़ के चारों तरफ जो रस्सियां के साथ उसको बांध दिया जाता है और कमला के पापा अपने बेटी के साथ में उस चाकू को देता है और कहता है जल्दी से इसका गुप्तांग काट दो। और उसके बाद लड़की भी गुस्से में पागल होकर इसका गुप्तांग काट देती है। अब जैसे ही यह काम किया जाता है तो इस लड़के की चीख तो निकलती है, लेकिन लड़की के पिताजी ने इसके मुंह पर हाथ रखा और इस तरीके से फिर अपनी बेटी से चाकू लेता है और चाकू लेने के बाद इसका गला काटकर रात 1 से 2 बजे के आसपास अपनी बेटी गद्दी की पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और अपने आप को वहां पर सरेंडर कर देता है। कहानी पुलिस के सामने बता दी जाती है और इसके बाद पुलिस उस लड़के का शव बरामद कर लेता है। पूरे परिवार के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर चुकी होती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है दोस्तों। अब आखिरकार इस पूरे परिवार को क्या सजा देगी, क्या सजा सुनाएंगे, क्या दोस्तों लड़की के पापा ने क्या सही करा, क्या फैसला कितना सही था, कितना गलत था, कहानी पुलिस के सामने बता दी जाती है। इसके बाद पुलिस उस लड़के का शव बरामद कर लेती है। पूरे परिवार के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर चुकी होती है। यह बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इस पूरे परिवार को क्या सजा सुनाएंगे। क्या दोस्तों लड़की के पापा और उसकी बेटी ने यहाँ पर इस लड़के के खिलाफ जो कदम उठाया, क्या वो सही था या गलत? कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि पूरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। लव यू दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय।